शैतान ने आकर पूरी एक किताब लिख दी जिसका नाम दिया गया है कोडेक्स गीगा। और वो किताब फिर मतलब इतनी शैतानी किताब मानी जाती है कि उसके कुछ पन्ने आज गायब हैं। दुनिया में बहुत सारी किताबें होती है, कुछ अच्छी होती है और कुछ बुरी, लेकिन एक ऐसी किताब भी मौजूद है जिसको खुद डेविल ने लिखा है एंड वो आज भी मौजूद है। आज मैं वो मिस्टीरियस किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो इतनी ज़्यादा भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि कुछ ऐसे राज आज खुलने वाले हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। शुरुआत होती है 7 मई 1697 के दिन, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में मौजूद ट्री क्रॉनर रॉयल पैलेस में अचानक से ही आग लग जाती है और स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी का बहुत बड़ा हिस्सा जल के खाक हो जाता है। अब ये एक नेशनल लाइब्रेरी होने की वजह से यहाँ पे हजारों किताबें रखी हुई थी। आग लगने की वजह से अराउंड 23 से 24 हजार किताबें और 1000 मैन्युस्क्रिप्ट्स जल जाते हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा बुक्स को बचा ली जाती है, जिसमें एक रहस्यमय किताब है कोडेक्स गीगास, जिसे डेविल बाइबल भी कहा जाता है। आग लगते ही ये किताब विंडो से नीचे फेंक दी जाती है और इसीलिए ये बच पाती है। बट ये किताब इतनी बड़ी थी और उसका वेट इतना ज़्यादा था कि नीचे खड़े एक इंसान के ऊपर ये आके गिरती है और बुरी तरीके से उसे घायल भी कर देती है। अब यहाँ पर एक ताज्जुब होने वाली बात ये है कि इस ट्रे क्रॉनर रॉयल पैलेस में आग लगी कैसे। इसके ऊपर कई सारी रिसर्च हुई, कई कहानियां बनी, लेकिन एंड में यही कंक्लूजन निकला कि इस आग की वजह वो किताब ही थी। क्योंकि अगर इस किताब से रिलेटेड इतिहास को खोला जाए तो ये किताब जहाँ जहाँ पे भी गई थी उस हर एक जगह पे कुछ ना कुछ गलत हुआ था, जो एक मिस्ट्री जैसा लगता है। और ऐसे कोडेक्स गीगास बन गई दुनिया की मोस्ट डेंजरियस बुक एवर। आप में से कई लोगों को इस किताब के बारे में पता होगा, बट इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, वो कुछ ही लोग जानते होंगे। अर्ली 13th सेंचुरी में किंगडम ऑफ बोहेमिया में एक जगह पे एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी, जिसे आप रिलीजियस प्लेस, साधु महात्माओं की जगह भी कह सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे साधु रहते थे। ये रीजन आज के चेक रिपब्लिक में आता है, जो कि आज सेंट्रल यूरोप की एक कंट्री है। अब ध्यान से सुनिए, उसी मोनेस्ट्री में रहने वाला एक मॉन्क जिसका नाम है हरमन द रेकलेस अनजाने में उस मोनेस्ट्री के रूल्स को तोड़ देते हैं, जो कि उस टाइम वहाँ पे बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाता था, जिसकी पनिशमेंट बहुत ही भयानक हुआ करती थी। तो उनको पनिशमेंट के तौर पे जिंदा ही दीवार पे झुलवाने की सजा मिलती है। अब इतनी डेंजरस सजा सुन के हरमन काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने हेड मॉन्क से बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें बचा ले, क्योंकि मौत का डर तो सबको ही होता है। हेड मॉन्क को दया आ जाती है, लेकिन हरमन का क्राइम भी बहुत ही बड़ा था। वो हरमन के सामने एक चुनौती रखते हैं, अगर वो उस चुनौती को जीत जाते हैं तो उसे जीवन दान दे दिया जाएगा। हेड मॉन्क कहते हैं कि अगर तुम एक रात में ही मुझे एक ऐसी किताब लिख के दो जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान हो। बट ये तो पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल था। आप समझ रहे हो, कोई कैसे एक ही रात में इतनी बड़ी सी किताब को लिख सकता है। अब ये इम्पॉसिबल टास्क पूरा करने के अलावा हरमन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो करने को मान जाता है और तुरंत ही बुक लिखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आधी रात हो जाती है और अभी तक कुछ ही पेजेस हरमन ने लिखे हुए थे। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इम्पॉसिबल काम कैसे करे, क्योंकि ये इतना ज्यादा हार्ड चीज थी जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तभी हरमन को एक आइडिया आता है। अब हरमन तो ऑलरेडी एक क्रिमिनल था ही, और एक क्राइम कर सकता है तो दूसरा भी कर ही सकता है। तो हरमन भाई शैतान को बुलाते हैं, और कोई नॉर्मल शैतान नहीं बल्कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार। लूसीफर भी था तो एक शैतान ही, तो बुक में हेल्प करने के बदले लूसीफर हरमन से उसकी रूह यानी कि आत्मा मांगता है, और हरमन रेडी भी हो जाता है। अब अपनी जान बचाने के लिए ये हरमन अपनी रूह कैसे दे सकता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था, लेकिन मौत जब सामने दिखती है तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। सुबह जब हेड मॉन्क हरमन से मिलने आते हैं तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके सामने एक साइड हरमन की बॉडी पड़ी हुई थी और दूसरी साइड एक बहुत ही बड़ी सी किताब, जो कि 165 पाउंड्स यानी कि 75 किलो की होती है।
और लेंथ की बात करें तो 36 इंचेस लंबी होती है। यहाँ पे एक हैरानी की बात ये थी कि ये किताब के सभी पेजेस गधे और बछड़े जैसे कई सारे एनिमल्स की स्किन से बनी हुई थी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही रात में इतनी बड़ी और लंबी बुक को लिखा जाए और वो भी एनिमल्स के स्किन के ऊपर। और इससे ये साबित होता है कि ये किताब कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। अगर आप इस बुक को खोल के देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स और शैतान के इलस्ट्रेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे शैतान ने ही अपने बारे में लिखा हो। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस किताब की जर्नी के बारे में। देखा जाए तो ये किताब में मेंशन की गई सारी इन्फॉर्मेशन 1222 तक की है, मतलब 1222 में ही इस किताब को लिखा गया होगा। अब जब इस बुक को खोलते हैं तो इसके फर्स्ट पेज पे द पोडियाजाइक मोनेस्ट्री के बारे में लिखा था। यहाँ पर यह भी लिखा है कि ये मोनेस्ट्री ने इस बुक को 1295 में अपनी फाइनेंशियल हार्डशिप के चलते सेडिक के एक मोनेस्ट्री को गिरवी रख दिया था। बाद में बोहेमिया के सम्राट रोडोल्फ द सेकंड ने, जिसको ऐसी मिस्टीरियस किताबें कलेक्ट करने का शौक था, उन्होंने कोडेक्स गीगा को पढ़ने के लिए अपने पास रखा और बाद में इसे अपने बुक के कलेक्शन के साथ में शामिल कर दिया। बुक को पढ़ने के टाइम पे उन्हें इस बुक के पेज नंबर 577 पर बना डेविल पोर्ट्रेट काफी पसंद आया। बट हैरानी की बात यह थी कि क्यों इस बुक में डेविल को दिखाया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो हरमन ने लूसीफर को खुश करने के लिए ये पोर्ट्रेट बनाया था। 1612 में रुडोल्फ के छोटे भाई ने ही उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और इसी दौरान उनकी डेथ भी हो गई। एक मिस्टीरियस मौत थी, कैसे हुई वो किसी को भी नहीं पता। अब कोडेक्स गीगास रुडोल्फ के मौत के बाद भी उनकी ही लाइब्रेरी में 5 साल तक रही और उसके बाद में स्टार्ट होता है यूरोप का 30 साल का वॉर, जिसे इंसानी हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट भी माना जाता है, जो 1648 तक चला। 30 साल का ये सबसे लंबा वॉर जब एंड होता है तो स्वीडिश आर्मी अपनी जीत के बदले इस बुक को भी रुडोल्फ द सेकंड के बाकी ट्रेजर कलेक्शन के साथ अपने साथ लेके जाते हैं और 1649 में कोडेक्स को स्टॉकहोम की स्वीडिश लाइब्रेरी में फाइनली रखा जाता है, जहां पे क्वीन क्रिस्टीना का बुक का पर्सनल कलेक्शन था। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये श्रापित बुक की वजह से क्वीन भी नहीं बच पाती और ठीक 5 साल के बाद में 1654 में क्वीन क्रिस्टीना को अपनी राजगद्दी से हटा दी जाती है और बाद में वो रोम चली जाती है, जहाँ पे वो अपनी सारी बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स को साथ में लेके जाती है, सिवाय कोडेक्स गीगास के। मानो उसे कोई राज पता चल गया होगा डेविल बाइबल के बारे में। अब 1697 तक तो ये किताब उसी स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में होती है और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक भयानक सी आग के चलते लाइब्रेरी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, लेकिन कोडेक्स गीगा को कुछ भी नहीं होता। अब आगे की बात करें तो 1768 में स्टॉकहोम में एक नया रॉयल पैलेस बनाया गया, जहां पे सारी बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा गया, साथ में कोडेक्स गीगास को भी रखा जाता है। और फाइनली 1878 में स्टॉकहोम में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के बनते ही कोडेक्स गीगा को एक खास जगह पर प्लेस किया जाता है। आज भी ये कोडेक्स गीगास इसी लाइब्रेरी में ट्रेजरी रूम के अंदर अवेलेबल है, जिसे आप आराम से वहां पे जाके देख सकते हो, बट एक क्लोज बॉक्स में रखा गया है ताकि कोई उसे टच ना कर सके। अब बात करते हैं कि क्यों कोडेक्स गीगास यानी कि डेविल बाइबल बाकी सब किताबों से काफी अलग है और क्यों आज भी एक्सपर्ट्स इस किताब पर रिसर्च कर रहे हैं और नए नए अनुमान भी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो कोडेक्स गीगास को क्यों बाइबल वर्ड से जोड़ा जाता है, तो इसमें लैटिन लैंग्वेज यूज की गई है और बाइबल से रिलेटेड भी कई सारी बातें इसमें बताई गई है, बट इसे लिखा तो एक डेविल नहीं है, सो इसे डेविल बाइबल कहा गया। इसमें डेविल से जुड़े मरने के बाद की दुनिया की बातें, जादू टोना, भूत प्रेत की बातें, कैसे किसी आत्मा को बुलाया जाता है और बोहेमियन कैलेंडर एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में कहा गया है। इवन इस बुक में हेवन का मैप भी बनाया गया है और तो और कैसे अपने पाप और गुनाहों का कन्फेशन किया जा सकता है, ये भी इसमें 5 पेजेस में डिटेल में लिखा गया है और वो भी कैपिटल लेटर्स में, जो कि इसे बाकी के सारे पेजेस से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बुक के पेज नंबर 577 के डेविल को यहाँ पर एरमिन लोन क्लोथ्स पहना हुआ दिखाया गया है, जो कि उस टाइम पे रॉयल लोग ही पहना करते थे। सो कुछ लोग इसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं।
अब आप समझ गए होंगे कि ये किताब कितनी रियल है। सो आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि क्या ये सच में इतनी बड़ी किताब कोई इंसान लिख सकता है? तो बहुत से एक्सपर्ट्स ने इस बुक को अच्छे से चेक किया और देखा कि बुक की जो राइटिंग है वो शुरू से एंड तक सेम है। वैसे उस टाइम पे कोई प्रिंटर या फिर टाइपिंग मशीन्स नहीं थे, सो जिसने भी इसे लिखा होगा वो अपने हाथों से ही लिखा होगा। बट यहाँ पे दो बातें काफ़ी अजीब थी। अगर कोई इंसान इस किताब को लिखना स्टार्ट करेगा तो इसे कम से कम 18 से 20 साल का समय लगेगा, और इतने सालों तक लिखने के बावजूद भी राइटिंग सेम ही रहना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारी राइटिंग में वक्त के साथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही है। यंग एज में हमारी राइटिंग जो होती है वो ओल्ड एज तक जाते जाते काफ़ी बदल जाती है। तो कैसे इस बुक की राइटिंग को सेम टू सेम रखा गया? और सेकंड बात ये है कि इस किताब में जो इंक यूज हुई है वो भी एंड तक सेम ही थी। मतलब एक ही पेन से या फिर इंक से इसे पूरा किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल था। सो ये दोनों चीज़ों से ही लगता है कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखी, कोई इनविजिबल डेविल पावर का ये काम था। और ये किताब आज भी मौजूद है। सो इस थ्योरी को हमें मानना ही होगा कि सच में डेविल ने ही इस किताब को लिखा था। इसके अलावा कोडेक्स गीगा के शुरुआत के पन्नों को हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है और उसकी बाकी के सारे पन्ने लैटिन में लिखा गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो हरमन ने लिखना शुरू किया और कुछ पेजेस के बाद में उसने शैतान से हेल्प मांगी और शैतान ने बाकी का पूरी बुक लैटिन में लिखा। वैसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब के 10 पेजेस को फाड़ दिया गया है और वो पेजेस मिसिंग है। कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये 10 पेजेस में काफ़ी डरावनी सी थियरीज लिखी हुई थी। कुछ ऐसे सीक्रेट लिखे गए थे जो इंसानों के समझ से परे है, और ये सीक्रेट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। लोग ये मानते हैं कि ये सीक्रेट्स इंसानों को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता था। लेकिन आज तक इस मिसिंग पेजेस से रिलेटेड जो सच्चाई थी वो इंसानों से छुपाई गई। ये किताब आज भी अवेलेबल है, आप म्यूजियम में जाके भी देख सकते हो और आपको इंटरनेट पे इसकी PDF भी मिल सकती है। मैं इसकी PDF को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अब मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या सच में इस किताब को किसी डेविल ने लिखा होगा?